सुसमाचार क्या है? प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, एक बार फिर से इस चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रियो, आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। कृपया आप इस वीडियो में बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 पद से आगे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। मेरे प्रियो, सुसमाचार क्या है? आपने परमेश्वर के वचन को सुना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मरा, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मेरे प्रियो, आज जो हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास का सबसे बड़ा जो आधारशिला है वो ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से 3 दिन के बाद जिंदा हुआ है। मेरे प्रियो, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मेरे और आपके यीशु मसीह जीवित है। पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है। मेरे प्रियो, आज हमारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं है। आज हमारा यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना व्यर्थ नहीं है, बल्कि हम एक सच्चे रास्ते में हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और उसके प्रेम की भलाई हम पर इस प्रकार प्रकट हुआ कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मर गया। मेरे प्रियो, रोमियो 5:8 में लिखा है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मर गया। ना केवल उसने ये कहा मेरे प्रियो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बल्कि उसने प्रेम को साबित किया। उसके बलिदान गवाह है। मेरे प्रियो, उसके बलिदान के द्वारा हम जानते हैं कि वो परमेश्वर हमसे अटूट प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है। वो सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारे पास एक गुड न्यूज है, हमारे पास एक अच्छा संदेश है। मेरे प्रियो, आज हम लोगों के सामने ये गवाही दे सकते हैं, लोगों को हम ये परमेश्वर के वचन बता सकते हैं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आज लोग अपने पापों के क्षमा के लिए बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारे उपाय ढूंढते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है केवल पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है 3 पद में, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने पापों के लिए नहीं हुई। यीशु मसीह निस्वार्थ था। यीशु मसीह निष्पाप था, निष्कलंक था। कोई भी दाग, कोई भी झुर्री नहीं था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों के लिए बलिदान हुआ, मर गया। मेरे प्रियो, मारा नहीं गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, समस्त मानव जाति के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, ना केवल कुछ ही लोगों के लिए
परंतु परमेश्वर हर एक लोगों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे जगत के लोगों के लिए यीशु मसीह मरा है मेरे प्रियो। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु थी, पाप के कारण हम लोग नरक जा रहे थे मेरे प्रियो। वहां से बचाने के लिए, उस अनंत दंड से बचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, अपने आप को मृत्यु के लिए दे दिया मेरे प्रियो। और वचन में लिखा है ना केवल यीशु मसीह मरा, बल्कि 4 पद में लिखा है मेरे प्रियो, वह गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मेरे प्रियो, आज जो हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसका कारण ये है कि हमारा यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, वो कब्र में नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्रियो। हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ मेरे प्रियो। यदि आज आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किए हैं, तो आज अंगीकार करें अपने पापों का। प्रभु का वचन कहता है वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। यदि आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने पापों के लिए मन फिराएंगे मेरे प्रियो, उद्धार कहीं नहीं मिल पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है केवल उद्धार जो देने वाला है वो यीशु मसीह है। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु नाम, जिस नाम से उद्धार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने धार्मिकता के कार्यों के द्वारा हम अपना उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य के धार्मिकता के काम मैले चिथड़े के समान है। हम अपने, यदि मेरे प्रियो उद्धार हमारी बस की बात होती तो प्रभु यीशु मसीह बोल देता कि तुम उद्धार पा सकते हो, कुछ काम हमें दे देता, कुछ कर्म करने को हमें दे देता मेरे प्रियो, लेकिन ऐसा नहीं। उद्धार मनुष्य की बस की बात नहीं है, अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। सबसे पहले परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ मेरे प्रियो। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है मेरे प्रियो। विश्वास एक छोटा सा पहल है, एक छोटा सा कदम है मेरे प्रियो। अगर यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान नहीं होता तो ये कदम भी, ये विश्वास भी हमारा व्यर्थ होता। लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए उपाय किया, हमारे उद्धार के लिए वो बलिदान हुआ ताकि हम जीवन पा सकें मेरे प्रियो। यीशु मसीह बलिदान हुआ ताकि हम उस अनंत काल की मृत्यु से बच सकें, उस नरक से बच सकें। आज यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है मेरे प्रियो, हमें उस सच्चे परमेश्वर को जानना है जिसने जमीन आसमान को बनाया है, जिसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। वो चाहता है कि हम अपने पापी स्वभाव को त्याग कर धार्मिकता के जीवन को हम जी सकें। आज हमें सुसमाचार दिया गया है। आज लोगों के पास निराशा है मेरे प्रिय, लोग आज भटके हुए हैं, कोई आशा उनके पास नहीं है मेरे प्रिय। आज हम लोगों के पास जाकर हम बोल सकते हैं यीशु मसीह शांति के देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार देने वाला है, यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला है, यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, यीशु मसीह हमारे दुखों को दूर करने वाला है, वो हमारी आंखों के आंसुओं को पोंछने वाला है। यीशु मसीह हमारा सहारा है मेरे प्रियो। आज लोग अपने आप को बेसहारा समझते हैं, बीमार समझते हैं, अपने जीवन में हताश आ चुके हैं, उनको पता नहीं मेरे प्रियो। यही कारण है कि लोग अपना सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को मार देते हैं, अपने आप की हत्या कर देते हैं और कई प्रकार की चोरी और डकैती करते हैं, क्योंकि उनके पास सच्चा परमेश्वर नहीं है, उनको डर नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारा जीवन यहीं का है, यहीं तक का है मेरे प्रियो। इसके बाद भी एक जीवन और है, जब हमारा शरीर को हम त्यागेंगे, हमारे शरीर से जब आत्मा निकलेगा मेरे प्रियो, तो जितने लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वचन कहता है कि वो परमेश्वर के साथ होंगे मेरे प्रियो। इसके बाद और जीवन है,
हमें उस जीवन के लिए सोचना है, उस जीवन के लिए कुछ करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। ये सुसमाचार जो हमें मिला है उसे हमें पकड़े रहना है, इसमें स्थिर रहना है। और ये सुसमाचार मेरे प्रियो ना केवल हमारे लिए है लेकिन दूसरे के लिए भी। आज हमारे पास धन्य आशा है, जब हम इस शरीर रूपी देह को जब त्यागेंगे हमें एक नया घर मिलेगा। इस संसार में, इस संसार का डेरा सरी का जब घर गिराया जाएगा हमें एक चिरस्थायी घर मिलेगा जो हाथ से बनाया हुआ नहीं है मेरे प्रियो, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं। मेरे प्रियो, वहां के लिए हम तैयार हो रहे हैं। हमारे पास एक धन्य आशा है, हमारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं है मेरे प्रियो। हम एक सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, वो हमारे लिए बलिदान हुआ है। जो सुसमाचार हमें मिला है उस सुसमाचार को लोगों तक हमें पहुंचाना है, लोगों को बताना है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। वो आपकी हालातों को बदल सकता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन सकता है, वो आपको चंगाई दे सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है, वो आपको उद्धार कर सकता है। मेरे प्रियो, लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है। लोग आज ढूंढ रहे हैं, शांति की तलाश में, शांति की खोज में, उद्धार की खोज में। मेरे प्रियो, जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे, जब तक हम लोगों के पास नहीं जाएंगे, तब तक लोग कैसे यीशु मसीह को जान पाएंगे, कैसे उनका जीवन बचेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें मेल मिलाप की सेवकाई सौंपा है। हमारे पास गुड न्यूज है, हमारे पास लोगों के लिए आशा है, हमारे पास लोगों के लिए बहुत कुछ है। मेरे प्रियो, लोग हमें ग्रहण करेंगे, लोग हमें सुनेंगे, क्योंकि लोगों की जरूरत है। लोग भूखे हैं, लोग प्यासे हैं। मेरे प्रियो, सुसमाचार हमें मिला है। सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार को दिया है। सुसमाचार स्वयं यीशु मसीह है। यीशु मसीह को लेकर हमें लोगों तक जाना है। हो सकता है कुछ समय के लिए लोग हमें तिरस्कार करें, हो सकता है कुछ समय के लिए लोग हमें एक्सेप्ट ना करें मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन बीज है। याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है, वचन को बीज बोला गया है। जहां भी परमेश्वर का वचन गिरेगा वो जरूर उगेगा मेरे प्रियो। उसका भी प्रोसेस है। एक दिन परमेश्वर उस स्थान को आपको दे देगा, उन लोगों को बदल देगा, परिस्थिति बदल जाएगी, लोग यीशु मसीह को जान पाएंगे। यीशु के नाम से लोग बचाए जाएंगे, अंधकार से, बीमारी से, तकलीफों से, मुसीबतों से। मेरे प्रियो, सुसमाचार हमें दिया गया है। यीशु मसीह की गवाही हमारे पास है मेरे प्रियो। लोगों को गवाही बताएं, लोगों को सुसमाचार सुनाएं। सबसे बड़ी सुसमाचार हमारे लिए ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा, गाड़ा गया और मुर्दों में से 3 दिन के बाद जी उठा। मेरे प्रिय परमेश्वर, इस वचनों के द्वारा परमेश्वर बहुत आपको आशीष प्रदान करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं राजा आपके सुंदर वचनों के लिए। प्रभु, आपके वचनों को हमने सुना प्रभु। सच में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें एक ऐसे सुसमाचार दिया है। आज जो हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु, हमारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं बल्कि एक गर्व का कारण है खुदा, कि हम एक ऐसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं जो जीवित है, मुर्दों में से 3 दिन के बाद जीवित हुआ है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने प्रिय मसीह भाई बहन समय इस प्रार्थना को, इन वचनों को सुने हैं प्रभु, बड़ी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। लोगों को जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी सहायता करें, मदद करें। लोग पिता परमेश्वर उन्हें ग्रहण करने पाए और बहुत ऐसे लोगों की आत्मा बचाई जाए जो आज निराशा में है, तकलीफ, समस्या, मुसीबतों में कोई आशा नहीं है प्रभु, उनको बड़ी आशा मिलने पाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि आप एक नई आशा, नई उम्मीद है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, उनका जीवन, उनका परिस्थिति बदल जाने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदा, जो पाप में अपने जीवन को जी रहे हैं, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर के जीवन में आपके ब्लेसिंग आने पाए प्रभु। मसीह यीशु के नाम से प्रभु उनका जीवन बदल जाए, अपने आप को पवित्र शुद्ध करने पाए मेरे पिता। आप दया करो, अनुग्रह करो, सामर्थ्य राजा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों को आप में समर्पित करते हैं प्रभु। आपकी सेवा के लिए आपने चुना है प्रभु। सबको मेल मिलाप की सेवकाई मेरे प्रियो, सबके पास
सबको परमेश्वर ने चुना है, सबको तोड़े दिया है जो भी यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सुसमाचार नहीं सुना सकता, मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर नहीं चुना है। हम सब परमेश्वर के गवाह हैं मेरे प्रियो। हमें जैसे भी हो, हमें परमेश्वर के सुसमाचार को बताना है। यदि परमेश्वर आपको छुटकारा दिया है तो आपको परमेश्वर की गवाही को बताना है। यदि आपको परमेश्वर सेवकाई के लिए चुना है तो आपको परमेश्वर की वचनों को बताना है। लोगों को एक करना है, जो भटके हुए लोग हैं उन्हें एक करना है। मेरे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक प्रिय मसीह भाई बहनों की आप सहायता करें, मदद करें प्रभु। ये वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में आपके आशीष को मांगते हैं पिता, दया करो मेरे स्वामी। धन्यवाद धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को सुना है। मैं धन्यवाद करूं। जो बीमार तकलीफ मुसीबतों में आपकी चंगाई को मांगते हैं यीशु के नाम से। जो पिता परमेश्वर निराश हैं, तकलीफों में है प्रभु, यीशु के नाम से पिता आजाद किया जाए। हर एक दुष्ट की शक्तियां जले यीशु के नाम से प्रभु, और आपके सुरक्षा, आपकी आशीषें उनके जीवन में आने पाए प्रभु। धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारी प्रार्थना को आपने सुना है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।